तो इस बात की गारंटी है कि स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक ही मिलेगा। कि जो ये युग चल रहा है वो कलयुग चल रहा है, और कलयुग का मतलब कि काल का राज। काल का राज मतलब कि सब कुछ बुरा। जो भी स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, उनकी ना एक बहुत ही सैड स्टोरी होती है। उसकी जो आंख है वो बाहर निकली हुई थी और बिल्कुल क्रैक हुई हुई थी। जब बड़ा उसका सारा नीचे लटका हुआ था और यहाँ पर बिल्कुल क्रश हुआ था। ये एक पर्सन है, वो चाह के भी अपना परिवार नहीं बना सकते, शादी नहीं कर सकते। हेलो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज हमारे साथ है एक और स्टोरी टेलर सुनील शर्मा, जो आए हैं पंजाब से ऐसी कहानियां लेके जो आज तक ना आपने सुनी और ना मैंने, और वो बहुत डरावनी भी है। तो आइए जानते हैं उनकी कहानियों के बारे में और उनके बारे में। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ मुस्कान। मैं तो बढ़िया। थैंक यू सो मच चैनल पे आने के लिए। एंड आई एम श्योर कि आपके पास कुछ ऐसी कहानी है जिससे मैं और व्यूअर्स दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाएंगे। बिल्कुल मुस्कान, और आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। और कहानियाँ तो भाई, स्टोरी टेलर हूँ तो कहानियाँ तो बताऊँगा ही। लेकिन एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी है कि जैसे आपने कहा कि आई एम ए स्टोरी टेलर, और जो मुझे व्यूअर्स भेजते हैं स्टोरीज, एक तो वो होती हैं और कुछ रिसर्च वगैरह भी होती है। मोस्टली जो मुझे व्यूअर्स खुद जो स्टोरी भेजते हैं मैं वो स्टोरी टेल करता हूँ। बताने का रीज़न ये है कि क्या होता है कि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि मेरे आपने देखा होगा कि काफ़ी पॉडकास्ट हैं और कुछ व्यूअर्स को लगता है कि यार एक बंदे के साथ इतनी कहानी नहीं हो सकती। तो मैं बेसिकली नरेट करता हूँ कहानियाँ, और जो मेरा चैनल है वहाँ पर भी मेरी जो स्टोरीज है वो नरेट होती हैं। तो ये जो कहानियाँ हैं, ये इसको अगर हम कहानियाँ कहें तो जो होगा थोड़ा सा गलत हो जाएगा उनके साथ जिन्होंने भेजी हैं। तो हमें किस्से बोलना चाहिए, क्योंकि उनके साथ तो हुए हैं ये वाक़या। और कहानियाँ जो हैं वो मैनिपुलेट हो सकती हैं, लेकिन जो किस्से होते हैं वो मैनिपुलेट नहीं हो सकते। आज के जो किस्से हैं वो बेसिकली कुछ ऐसे डरावने एंटिटीज़ होती हैं जो हमें हमेशा जिनके नाम से भी डर लगता है। अच्छा। अब हम नॉर्थ के साइड पे रहते हैं, तो नॉर्थ के साइड पे आमतौर पे दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं ऐसी एंटिटी के लिए। एक होता है छलावा, आपने सुना होगा छलावे का नाम। जी जी। पंजाबी में उसको बेसिकली सलेटा बोलते हैं, और जो होता है इंग्लिश में उसको फेस शिफ्टर भी कहते हैं या फिर स्किन वॉकर भी कहते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि ये जो एंटिटीज़ होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, और इनका जो मेन मकसद होता है एज पर इनके लेवल, ये एनवायरनमेंट को बिल्कुल चेंज कर देते हैं आपके लिए। तो जो आज का किस्सा है वो कुछ ऐसा ही किस्सा है, और एक सबसे बड़ी बात इन एंटिटी की होती है कि ये किसी पर्सन को लूप में फंसा देती है। अच्छा। हालांकि एक ऐसा किस्सा था जो मैं ऑलरेडी नरेट कर चुका हूँ किसी और चैनल पर। उसके बाद फिर मुझे एक और किस्सा आया जिसको मुझे लगा कि आपके चैनल पर नरेट करना चाहिए, क्योंकि वो भी इतना हॉरिफिक था। और जब इंसान उस चीज़ को खुद सोचता है कि यार मैं जब उस चीज़ में फंस जाऊं तो मैं क्या करूंगा, तो है तो इंडिया का किस्सा, लेकिन हमें थोड़ी सी दूर जाना पड़ेगा। किस्सा है गोवा का। आमतौर पे जो गोवा के हॉन्टेड लोकेशंस में कुछ फोर्ट हैं यानी किले हैं या फिर होटल वगैरह की बात होती है, लेकिन ये एक रास्ता है जो माना जाता है कि कुछ हद तक किसी छलावे के वश में है। आमतौर पे बेसिकली अब इस छलावे का जेंडर जो है वो फीमेल है, तो उसका कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसको छलावी कभी बोलते हैं तो छलावा ही कहा जाता है। तो मैं इस तरीके से इसको नरेट करूँगा। अब जो स्टोरी बताने वाले हैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, और पर्टिकुलर किसी रोड को भी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता जो उन्होंने मुझे कहा है। उसका कारण ये है कि अगर उनके साथ चीज़ हुई है तो वो नहीं चाहते कि कल को वो किसी के साथ कोई एक्साइटमेंट में जाए और उसके साथ कुछ गलत हो जाए। इनका कहना है कि इनकी जो जॉब है वो उनके घर से कुछ 50 किलोमीटर दूर लगी, और ये बाइक के थ्रू जाते थे वाया हाईवे। अब हाईवे पे जो रास्ता था वो 50 किलोमीटर का था, और शुरू शुरू में इनको पता नहीं था लोकेशन का। जैसे बिल्कुल रास्ता नहीं पता होता तो हम मैप लगा लेते हैं। जब ये मैप लगाते थे ना तो इनको एक रास्ता नज़र आता था शॉर्टकट। जब ये रास्ते से गुजरते थे, इनको एक क्यूरियोसिटी होती थी कि यार रास्ता मुझे देखने में ना बड़ा ग्रीनरी जो है लग रही है, कि ग्रीन है काफ़ी, मतलब है सुनसान है, इतने कुछ लोग जा नहीं रहे। और लेकिन रास्ता कई बार होता है ना, हम रास्ते को लेकर थोड़ा सा क्यूरियस हो जाते हैं कि यार इस रास्ते से कभी ट्रैवल करेंगे। तो जो पर्टिकुलर ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये होती है चीज़ कि यार कभी इस रास्ते को फॉलो करें, नया रास्ता ढूंढे कभी। आमतौर पे ये दिन के टाइम पे जो है वो फ्री हो जाते थे। जब तक उस रास्ते तक पहुंचते थे तो रात हो जाती थी, मतलब दिन ढल जाता था।
तो इनका होता था कि यार रास्ता सुनसान लग रहा है, तो सुबह आते होते मैं कभी देखता हूँ कि कोई गाड़ी वहां से गुजर रही है, उस तरफ जा रही है, या कोई उस रास्ते से बाहर आ रहा है। रात के टाइम कभी उन्होंने देखा नहीं कि कभी किस उस रास्ते से जो है कोई व्हीकल गुजर रहा है। अब इनकी जो एक्साइटमेंट थी वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी इनका कभी हिम्मत नहीं होती थी। मेरे हिसाब से हिम्मत होनी भी नहीं चाहिए थी, और शायद कुछ पॉजिटिव एंटिटी थी जो उनको रोक रही थी अच्छा। अब तक। ओके। बट क्या होता है कि एक दिन जो ये अपने काम पे बिजी होते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि शॉर्टकट रास्ता था, तो इनको लगता था कि अगर मेरे जो ऑफिस का रास्ता है वो 40-50 किलोमीटर है, तो कम से कम 15 किलोमीटर का फ़र्क तो होगा। अब क्या हुआ कि ये ऑफिस पे अपना काम कर रहे थे और ये हो गए लेट। लेट हो गए यानी कि रात पड़ चुकी थी। बेसिकली तो जैसा मैंने कहा है कि रात के टाइम पे तो ये रास्ते पर जाना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं चलता हूँ इस रास्ते से। और जैसे ही इन्होंने बाइक मोड़ी, तो पता नहीं इनको इनकी मदर का फ़ोन आ गया, इनके किसी रिलेटिव का फ़ोन आ गया, और बात करते करते ये अपने उस रास्ते से थोड़ा सा घुमा के अपने नॉर्मल रास्ते पे चल पड़े, जो नॉर्मल रास्ता होता था। अब ये इनके लिए वार्निंग थी कि भाई इस रास्ते से ना जाओ, शायद कोई अच्छे कर्म होंगे कि उस समय उनको रुकावट उस चीज़ की आ गई। आप भी देखते होंगे कि अगर आप कुछ रास्ते पे जा रही हैं ना, किसी ट्रैवल कर रही हैं, तो अगर आप किसी माइंडसेट अगर आपका कहीं होगा, कहीं और जगह दिमाग लगा होगा, या कोई फ़ोन आ जाएगा, तो आपके दिमाग में होगा ना मैंने इस रास्ते से चेंज करना, तो आप सीधे रास्ते से चल जाएंगे जो आप यूजुअल रास्ता यूज़ करती हैं, क्योंकि वो आपके माइंड में सेट हो गया होता है। लेकिन आई थिंक जो होने को वह कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इस रास्ते से रास्ता तो उनका पड़ना ही पड़ना था। एक दिन ये थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाते हैं, यानी कि इतनी जल्दी फ्री हो जाते हैं कि जब तक उस रास्ते पर पहुंचते हैं तो अभी जो है वो दिन नहीं ढला होता। अब जो इनकी क्यूरियोसिटी थी वो फिर इनको दोबारा बुलावा देती है कि चलते हैं इस रास्ते से। रास्ते में एंटर होते हैं, 2-3 किलोमीटर अभी जाते ही हैं कि अचानक से बारिश पड़ना शुरू हो जाती है। और गोवा में कुछ ऐसी आम बात है कि बारिश वगैरह हो जाती है, क्योंकि जो समुद्री मौसम ऐसा ही होता है, कब बारिश पड़ जाए कुछ पता नहीं। बारिश काफ़ी तेज़ होती है, और रास्ते में एक शेड होती है। ये शेड के नीचे अपनी बाइक लगाते हैं और वेट करते हैं बारिश के रुकने का। थोड़ा टाइम बीतता है, बारिश रुकती है, अंधेरा हो गया होता है। वैसे उसका कारण है कि एक तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और दूसरा बादलों वगैरह की वजह से दिन जो है जल्दी ढल जाता है। सूरज जो है वो उसकी रोशनी होती है पहले ख़त्म हो जाती है। अब ये दो चित्ती में थे, दो चित्ती मतलब कि डबल माइंडेड थे कि एक तो ये वापस जाएं या फिर उस रास्ते से जाएं। फिर कहते हैं यार 2-3 किलोमीटर आ गए हैं, और इस मैप के हिसाब से तो मैक्सिमम 15 किलोमीटर का रास्ता है, चलते हैं आज इस रास्ते से चलते हैं। और अभी थोड़ी सी आगे पहुंचते हैं और इनकी जो है वो बाइक ख़राब हो जाती है। अमूमन इनके कुछ 3-4 किलोमीटर अभी चलते हैं और बाइक इनकी जो है वो ख़राब हो जाती है। अब ये किक पे किक मार रहे हैं, बाइक इनकी स्टार्ट नहीं हो रही, सेल्फ चल नहीं रही, दोबारा किक मार रहे हैं, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। ना जाने कहाँ से इनको सामने एक लेडी दिखाई देती है, जिसकी शक्ल बकौल इनके कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं थी। एक ऐसी फेस था जो फॉरगेटेबल फेस कह सकते हैं कि ठीक है यार, मतलब मैं मतलब कोई इतना नहीं है ना। वो लेडी इनके पास आ रही होती है और वो कहती है कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, मुझे घर छोड़ दोगे? तो ये कहते हैं कि मैं तो मेरी तो बाइक ख़राब हो चुकी है, हो सकता है बारिश वगैरह की वजह से जो है वो प्लग वगैरह पे पानी पुनी पड़ गया और बाइक चल नहीं रही। तो कहता कि मैं अब खुद ही मैं फंसा हुआ हूँ, मैं आपको कैसे लेके जाऊँगा। अभी उनसे वो बात करते करते किक मार रहा था कि अचानक बाइक स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। अब ये हैरान है कि मैं यार इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, और अभी ये लेडी आई है, बाइक मेरी स्टार्ट होगी, चलो हो सकता है परमात्मा ने मदद करानी होगी तो मदद कर देते हैं। लेकिन पता नहीं अब मदद थी या फिर इन पर जो अजाब आना था वो तो आगे पता लगेगा। अब ये कहते हैं कि मना तो मैं कर नहीं सकता। तो ये उनको कहते हैं कि मैडम आपका जो है वो घर किस तरफ है? वो कहती है कि तुम किस तरफ जा रहे हो? तो वो कहते हैं मैंने तो आगे हाईवे में जाके मुड़ जाना है लेफ़्ट की तरफ। ये कहती हैं कि मेरा जो गांव है वो रास्ते में है, जब कहूँगी उतार देना। अच्छा। तो ठीक है कि रास्ते में तो उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाइक पर लेडी बैठती है और ये आगे आगे चल रहे हैं। अब क्या इनको महसूस हो रहा है कि जो बाइक है वो इनको थोड़ी सी हैवी फील हो रही है। अच्छा। और बाइक की स्पीड है, लेट्स से कि वो 70 की स्पीड पे जा रहे हैं, वो धीरे धीरे 65 60 इन्होंने बिल्कुल किया हुआ, एक्सेलरेट किया हुआ।
लेकिन जो इनकी स्पीड है वो कम होती जा रही है और ये हैरान है कि ऐसा हो कैसे रहा है। फिर इनके मन में कि हो सकता है बाइक में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, लेकिन जो ये इनका वहम था वो जल्दी ही दूर होने वाला था, कि जैसे बाइक धीरे धीरे हो रही थी उनको दूरी पर, थोड़ी सी दूरी पर एक औरत दिखाई देती है जो लिफ्ट मांग रही थी। नीले रंग की उसने साड़ी डाली हुई थी, और हैरत की बात है कि जो बाइक पर पीछे बैठी थी उसने भी नीले रंग की साड़ी डाली थी। अच्छा। अब बाइक धीरे 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 ये सोच रहे हैं कि भाई मैं इसको कैसे रोकूं, इसको कैसे बिठाऊंगा, एक तो पहले बैठी हुई है। बाइक धीरे 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 रुक रही है और उस लेडी के बिल्कुल पास जाकर रुक जाती है। फिर अब वो जब उसकी शक्ल देखते हैं तो वो सेम ही शक्ल की होती है लेडी। अच्छा, जो पीछे बैठी है और जो आगे है हाँ, वो सेम शक्ल की सेम है। शक्ल। और वो फिर वही चीज़ दोहराती है कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मुझे घर छोड़ दो। अच्छा, थोड़ा सा गुस्से में, पहली बार बिल्कुल नॉर्मल, इस बार थोड़ा सा गुस्से में। ठीक है। अब ये पीछे मुड़ के देखते हैं और पीछे कुछ नहीं होता, यानी कि जो पीछे पहले लेडी बिठाई थी वो गायब। समझने में इनको देर ही नहीं लगती कि इस रास्ते पर पहले कोई क्यों नहीं जाता रात के समय में। लेकिन अब ये जब देखते हैं तो इनके पसीने छूट जाते हैं और कुछ कहने की हालत में होते नहीं है। वो लेडी जो है अब चलती नहीं है, जब वो देखती है तो लेविटेट होके इनकी बाइक पर बैठती है। अच्छा। ये इस हालत में होते नहीं है बाइक चला सकें, लेकिन पता नहीं क्या कहते हैं कि ये पोजेशन में थे कि ये बाइक चलाते हैं और बाइक आगे चल पड़ती है। अब ये इस सेंस में है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इस कंट्रोल में नहीं है कि वो बाइक को खुद कंट्रोल कर सके। बाइक आगे चल रही है, बाइक आगे चल रही है, और थोड़ी देर आगे जाके एक लेडी दिखाई देती है जो लिफ्ट मांग रही है नीले रंग की साड़ी में। फिर से वही लेडी। फिर से वही लेडी। ओके। इस बार जो उसके कहने का लहजा था वो काफ़ी गुस्से वाला था कि मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि मेरा बेटा बीमार है, मुझे घर छोड़ दो। इस बार जो है ये इनकी हिम्मत है वो तो बिल्कुल जवाब दे जाती है कि जो ये अब हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। ये बाइक को छोड़ते हैं, किसी तरीके से बाइक से उतरते हैं और भागते हैं। भागते हैं, अचानक से इनको ऐसा लगता है कि नीचे से किसी ने कुछ इनका पैर पकड़ा और ये गिर जाते हैं। जैसे ही ये उस लेडी की तरफ देखते हैं, उसका जो चेहरा है वो अब देखने लायक नहीं था। पहले तो फॉरगेटेबल था, अब मिजरेबल था, क्योंकि उसकी जो आँख है वो बाहर निकली हुई थी और बिल्कुल क्रैक हुई हुई थी। जबड़ा उसका सारा नीचे लटका हुआ था और यहाँ पर बिल्कुल क्रश हुआ था। अब वो बिल्कुल इस चीज़ पर तो कन्फर्म थे कि पता नहीं क्यों इतनी देर से ये रास्ता मुझे अपनी तरफ बुला रहा था, और पता नहीं क्या अच्छे कर्म थे कि मैं इस रास्ते पर नहीं जा रहा था, लेकिन आज जो है मैं बचूंगा नहीं। इस वक्त पे जब इंसान सबसे सच्चे दिल से याद करता है वो भगवान को याद करता है। तो इन्होंने भी जैसे तैसे करके परमात्मा का नाम जपा, और कुछ जैसे इनको लगा कि ये इस चंगुल से छूटकर ये भागते हैं। बाइक वहीं पर रहती है और जितनी जल्दी तेज हो सकते हैं भागते हैं। जितना सफ़र होता है वो हाईवे से लेकर, यानी वो रोड से लेकर हाईवे तक का, इनके जो मुताबिक है वो जितनी बार वो ट्रैवल कर चुके थे वो 15 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही था। 5-7 किलोमीटर तो वैसे पहले ट्रैवल कर चुके थे, तो वो एक लूप में फंसे हुए थे, और वो जो लूप होता है वो हमेशा छलावा ही बनाता है। अब वो जैसे तैसे करके भागते हैं, परमात्मा का नाम जपते हैं, और वो लेडी जो है वो पीछे से इनको आवाज़ लगाती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि मुझे अपने बेटे के पास जाना है, वो बीमार है। अब ये गिरते पड़ते हाईवे पे पहुँचते हैं। एक ट्रक जो है वो रुकता है, उसको रोकते हैं, उस पर बैठते हैं। बुरी हालत होती है, और जो जैसा कि मैंने कहा कि इनका घर था जो एक दूसरे शहर में था और बेसिकली वो हाईवे के पास ही था। हाईवे पर उतरते हैं, फ़ोन लगाते हैं घर वालों को, मुझे ले जाओ आके। अच्छा। जब घर पे पहुंचते हैं तो बुरी हालत, बुखार, किसी को कहने की हालत में कुछ होते नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सा काम डाउन होते हैं और ये सारी कहानी बताते हैं, तो ये ऑन दी स्पॉट रात के टाइम पे एक मंदिर में जाते हैं जो पंडित जी को सारी कहानी बताते हैं, और पंडित जी उसको कहते हैं कि इस मंदिर के परिसर से किसी भी तरीके से बाहर नहीं जाना, अगर तू बाहर गया तो फिर हो सकता है कोई दिक्कत परेशानी हो। अब वो रात बीतती है, सुबह होती है, पंडित जी को लगता है कि हाँ कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं कि जो इसको पोजेस हो सके और ये आगे जाए। फिर अब घर वालों को जब सारी बात पता लग चुकी थी, तो पहले तो घर वाले कहते हैं कि बाइक को देखते हैं, बाइक लेने जाते हैं और पूछताछ करते हैं, पूछते हैं आसपास कि ये हुआ क्या, सीन क्या है। अब वो जब जाते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पर इन्होंने बताया था, वहाँ पर बाइक वैसी पड़ी होती है, और हैरान होते हैं कि कलयुग के ज़माने में यहाँ पर बाइक ऐसी पड़ी मिल रही है। यहाँ तो चीज़ 2 मिनट में गायब हो जाती है अगर लावारिस पड़ी हो।
खैर अब ये क्या करते हैं कि आसपास के गांव में पूछना शुरू करते हैं, और एक गांव में जब जाते हैं तो वो बात ऐसी करते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है हमारे एक बंदे के साथ। तो वो कहते हैं कि पर्टिकुलर किसी गांव का नाम लेते हैं जो मैं नहीं मेंशन कर सकता, कि इस गांव में जाके आप पूछिए, आपको वहां पर सच पता लगेगा। अब जहाँ पर ये जाते हैं तो फिर वहाँ पे पूछते हैं कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ और हम इसी पर्टिकुलर गांव में गए थे, उन्होंने आपके गांव के बारे में बताया, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये दिक्कत क्या, मामला क्या है। वो कहते हैं कि रात को इस रास्ते पर गांव वाले तो कम से कम आते नहीं हैं, और सुनसान होने की वजह से कोई ज़्यादा कोशिश करता नहीं है कि इस रास्ते पर आए। वो कहते हैं कि आप बताओ तो सही मामला क्या है। तो कहते हैं मामला ऐसा है कि हमारे इस गांव में एक औरत रहती थी, और जो उसका बेटा था वो काफ़ी बीमार था। वो शहर गई दवाई लेने के लिए अपने बेटे के लिए, और वापस इस गांव में कोई ऐसा सच बस वगैरह आती नहीं है। तो क्या होता है कि जो मेन हाईवे पर उतरना होता है उसके बाद फिर इंसान लिफ्ट के सहारे होता है। तो लिफ्ट जो है उसने बाइक की ली, और बाइक ने उसको एक पॉइंट पे उतारा, और उसके आगे उसने जाने से मना कर दिया कि मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, इसमें गांव में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा ये रास्ता नहीं है। तो उसने लेडी ने कहा होगा कि मुझे जाना है तो कुछ अर्जेंट है, लेकिन वो वहाँ उसको छोड़ के चला गया। अब हो सकता है कि उस लेडी के पास दो तीन रास्ते हो, एक तो पैदल चल के आ जाए जितना रास्ता था, दूसरा हो सकता है कि वहाँ से वो कोई लिफ्ट अगर मिल जाए। तो शायद वो पैदल चल रही होगी, और जब हम अगले दिन पता लगता है तो उसकी लाश वहाँ पर मिलती है जो कुचली हुई होती है। आँख जो है उसकी बिल्कुल बाहर जाके क्रैक होती है, जैसा कि उसने हुलिया बताया था। मीनवाइल हो सकता है कि कोई ट्रक वगैरह जो है उसने उसको टक्कर मार दी हो, और ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई होगी, क्योंकि जो लाश की शक्ल थी उससे पता लग रहा था हालत से कि ऑन दी स्पॉट ही डेथ हुई होगी। अब उस माँ की ख्वाहिश थी कि उसका बच्चा बीमार है और मैं उसके लिए दवाई लेके जा रही हूँ, और उसको एक गुस्सा था कि एक बाइक वाले ने उसकी मजबूरी नहीं जानी, और वो उसको बीच रास्ते में छोड़ के चला गया, और उसके बाद उसकी होगी डेथ। कहते हैं उसके बाद ये औरत है नज़र आने लग पड़ी, और यहाँ के गांव वालों को तो पता था कि ऐसे डेथ हुई है, तो कोई उसको लिफ्ट नहीं देता था, बस देख के भगा लेते थे। धीरे धीरे रात को गांव वालों ने जो है वहाँ पर ट्रैवल करना ही छोड़ दिया। अब जैसे मैंने कहा कि हाईवे ऐसे घूम के जैसे जा रहा है, एक शॉर्टकट है बीच का। अब कोई गांव वाले ने इस तरफ से नहीं आना उस पॉइंट को, अगर कोई गांव वाले ने अपने उस तरफ गांव से जाना जो पॉइंट को क्रॉस करके जा रहा है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, तो पूरा रास्ता घूम के हाईवे दूसरे रास्ते से जाता था, ताकि उस पॉइंट को रात को क्रॉस ना करे। मतलब बस उस लेडी से बचने के हाँ, उस लेडी से बचने के लिए या छलावे से बचने के लिए। अब इनका तो पता नहीं था इनको इस चीज़ का, और इनको हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी कि उस रास्ते से जाना, और उस चीज़ का उन्होंने स्वाद भी ले लिया कि क्या हो गया उनके साथ। जैसे तैसे करके फिर जब ये सारी चीज़ पता लगी तो पंडित जी को ये चीज़ बताएगी, तो पंडित जी इस चीज़ को लेके निश्चिंत हो गए, क्योंकि उनको पता है कि जो छलावा होता है उसका एक दायरा होता है, उस दायरे से वो बाहर नहीं जा सकता, उस दायरे के अंदर अंदर ही वो खेल कर सकता है जो करता है। अगर उस दायरे के अंदर वो खेल कर लेगा तो वो अपना शिकार बना लेगा। और जैसे बाइक पे जा रहे थे तो उनको गुस्सा तो उस आत्मा को था कि एक बाइक वाले ने ही उनकी मदद नहीं की, तो इस तरीके से उनके साथ ये खेल हो गया। और उसके बाद कहते हैं कि भाई मेरा तो नौकरी छोड़ने का दिल करता था पर छोड़ नहीं सकता था, अब मैं उस रास्ते की तरफ तो देखता भी नहीं हूँ, और मेरे हिसाब से देखना भी नहीं चाहिए जब ऐसा कांड हो जाए। सही बात है। मेरे को क्या लगता है ना, जब भी हम कोई हॉरर स्टोरी सुनते हैं या कोई ऐसी हॉरर फिल्म भी देखते हैं, तो जो भी स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, उनकी ना एक बहुत ही सैड स्टोरी होती है पीछे की। क्योंकि उनका या तो कोई ऐसा काम अधूरा रह गया होता है, उनकी कोई ऐसी इच्छा रह गई होती है, या उनके साथ खुद इतना बुरा हुआ होता है ना कि फिर तब जाके वो इतना नेगेटिव एंटिटी बनते हैं और वर्ल्ड में फिर ऐसे काम करते हैं जो शायद दूसरों को इतना हार्म करे। तो ये भी है, हमें सबको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। अगर वो बाइक वाला उस औरत को उस दिन लिफ्ट दे देता तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता, वो जिंदा होती, उसका बच्चा भी सही होता, और ये आदमी के साथ भी ऐसा नहीं होता। इसका मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको होस्ट किया अभी रिसेंटली, मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब किसी चीज़ में ध्यान लगाओ और अचानक उस पॉइंट पे इंसान की डेथ हो जाए, सडन डेथ हो जाए, तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं आत्माओं के भटकने के, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ी नहीं होती उसने, और कहीं ना कहीं उसका दिमाग लग जाता है। अब उसमें एक मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन करता हूँ, और अगर आपको सही ना लगे तो प्लीज़ आप कह देना, मैं उसको अवॉइड कर दूंगा। अब जीना मरना जो है वो तो प्रकृति का नियम है। हमने अपने लाइफ में कई लोगों का जीवन
मतलब बच्चों को देखा है, हमारे जीवन में वो आए हैं इस दुनिया में, है ना? और कई ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे लोग हैं जिनको हमने जाते हुए देखा है। तो आपके भी कोई ऐसे रिलेटिव हो सकते हैं जिनको आपने जाते हुए देखा जब उनकी जिनकी डेथ हुई है। आमतौर पे हमारे सनातन में एक प्रथा है जिसको फॉलो किया जाता है। क्या प्रथा है वो, कि जब इंसान डेथ बेड पे होता है, जब लगता है कि अब वो नहीं रहेगा, तो क्या होता है कि एक दीपक जलाया जाता है उसके सरहाने में। आपको शायद ना पता हो, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, काफ़ी व्यूअर्स को पता होगा। और भगवत गीता का पाठ किया जाता है उसके सामने। कारण ये है कि दिया इसलिए उसके सामने रखा जाता है कि जो उसकी टेक है वो रोशनी की तरफ रहे, यानी कि एक ज्योत की तरफ रहे। ज्योत किसका स्वरूप है? परमात्मा का स्वरूप है। भगवत गीता का ध्यान पाठ इसलिए किया जाता है ताकि जब वो इंसान मर रहा है तो उसके दिमाग कानों में जो है वो सिर्फ परमात्मा का नाम गूंजे, उसके दिमाग में ये चीज़ें ना हो कि मेरी ये इच्छा रहेगी, ये इच्छा रहेगी। वो इच्छाओं से मैं सिर्फ भगवत गीता ही की बात कर रहा हूँ, रामायण भी पढ़ी जा सकती है और भी कुछ पढ़ा जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने यही तो कहा है ना कि जो कुछ है यहीं पे रह जाएगा, तो पर्टिकुलरली ये बताया जाता है ताकि उसका जो ध्यान है ना वो उस चीज़ से हट जाए और वो परमात्मा में लीन हो जाए, ना कि वो भटकता रहे। कि बाद में उसे मोक्ष मिल जाए। हाँ, मोक्ष तो चलो उसके कर्मों के हिसाब से मिलेगा, बट एटलीस्ट वो धरती स्वर्ग या नरक में ना फंसा रहे। या तो वो अच्छे कर्म किए है स्वर्ग में चले जाएगा, या वो बुरे कर्म किए हैं तो उसका ध्यान जो है वो मतलब यहाँ पे नहीं लगेगा, अपना वो जो कर्म है उसके हिसाब से फल प्राप्त करेगा। तो ये कारण होता है कि जब इंसान के आखिरी समय होता है उसको अच्छी चीज़ों के बारे में ही स्मरण कराया जाता है ताकि वो अपना अंत है वो अच्छे से अपना जो है वो निपटा ले। पर जब सडन डेथ होती है तब ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर क्या होता है कि कोशिश की जाती है गति कराने की। आपने सुना होगा वर्ड गति, ठीक है? अब आमतौर पे क्या होता है कि हम सुनते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में क्या होता है कि अस्थियों को विसर्जन किया जाता है, लेकिन हरिद्वार के साथ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, पहेवा। आपने नाम कभी कभी सुना है पहेवा? पहेवा में गति की जाती है। अच्छा, कैसा होता है ये, क्या? जगह है, जगह का नाम है, जैसे हरिद्वार जगह ना, हरियाणा में पहेवा जगह है एक, जहाँ पे गति की जाती है। और इसका जो ताल्लुक है वो किससे है? जब महाभारत हुई थी, महाभारत तो पता आपको कुरुक्षेत्र में हुई थी, और कुरुक्षेत्र से आगे जाके ही पहेवा है। फिर जब जितने भी वहाँ पर वो हुए थे, शहीद हुए थे, जितने भी मतलब वीर गति को प्राप्त हुए थे, जितने भी सैनिक, तो सबकी गति वहाँ भी होती थी। तो जब पांडव कर रहे थे गति अपने बेटों की, जब उनके बेटों को मार दिया था दुर्योधन ने और उसके अश्वत्थामा ने, सॉरी, तो जब कुंती माता कहती हैं कि एक जाना है जो जिसकी गति रहेगी, तो वो कहते हैं किसकी? वो कहते हैं कि कर्ण की। अच्छा। तो कर्ण पता है कि कुंती का बेटा था, यानी कि पांडवों का भाई लगता था। तो फिर उस दिन राज खुला था कि पांडवों का भाई कर्ण है, तो फिर उन्होंने भी कर्ण की गति की थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है, बड़ा कुछ हुआ था, वो मैं नहीं कहूँगा कि हॉरर पॉडकास्ट है ये, तो जस्ट उसका साइड में बता रहा हूँ कि इस तरीके ये कारण होता है कि जब सडन डेथ होती है ना, फिर चांसेस होते हैं कि आत्मा इंसान की भटकती है। अगर फिर भी ऐसा ना हो तो पूर्णतः उसकी गति करानी चाहिए। आज के ज़माने में हम इसको अंधविश्वास कहते हैं, आज के ज़माने में हम इसको कहते हैं कि ये दकियानुसी बातें हैं, पंडितों को ब्राह्मणों को भिक्षा चढ़ाने का काम है। मत करो यार अगर नहीं करते तो। लेकिन अगर कुछ आपके करने से आपका कोई जो गया है उसको आपको लगता है कि उसको शांति मिल जाए, तो कोई बुराई क्या है? हम होटल्स में जाते हैं, हज़ारों रुपये खर्चते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए लाखों रुपए खर्च देते हैं, लेकिन हम कुछ सैकड़ों हज़ार, 2-4 हज़ार, 5 हज़ार सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं खर्चना पसंद करते ताकि ये ऐसा ना लगे कि हम अंधविश्वासी हैं, है ना? तो ये सारा होता है। हो सकता है कि अब उसकी गति वगैरह ना हो, तो उसकी वजह से ये सारा सिलसिला चल रहा है, और आज भी चल रहा है, नहीं चल रहा मुझे नहीं पता। तो जैसे अभी आपने बोला कि जो इंसान होता है अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नर्क में जाता है, तो क्या आप मानते हो कि स्वर्ग और नर्क जैसा कुछ है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी एक और जर्नी स्टार्ट होती है, उसके कर्मों के ऊपर बेस्ड होती है कि वो कैसी होगी, अच्छी होगी या उसे अपनी पापों की सजा मिलेगी? देखो ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसके जो है वो मल्टीपल सिनेरियोज हैं। कोई इंसान इसको कैसे लेता है उस पर डिपेंड करता है। पहली बात, जैसे आपने कही स्वर्ग या नरक है। अब मैं अपने जो है वो सनातन में विश्वास करता हूँ और उनके हिसाब से तो है, स्वर्ग भी है और नरक भी है। आज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि स्वर्ग भी यहीं पे, नरक भी यहीं पे, जो करना है यहीं पे कर लो, ठीक है। फिर कुछ ऐसे लोग जो हैं वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो कोई स्वर्ग जैसी कोई चीज़ होती नहीं, यहाँ पर कोई जो बुरे कर्म करता है उसको सब फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है बल्कि,
उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो ये युग चल रहा है वो कलयुग चल रहा है, और कलयुग का मतलब कि काल का राज। काल का राज मतलब कि सब कुछ बुरा। कलयुग जो है वो अपने राज में अच्छा करने वालों को कैसे प्रफुल्लित करेगा या अप्रिशिएट करेगा, वो तो बुरा करने वालों को करेगा ना। हमारा काम है कि परमात्मा के अंदर लीन रह के अच्छे कर्म करना, ये नहीं देखना कि हमें यहाँ पर कितना दुख मिल रहा है। क्योंकि अगर हम दुख से हार के बुरे कर्म करने लग पड़े, फिर तो इस बात की गारंटी है कि स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक ही मिलेगा। अच्छा। यहाँ पर आप जो कर रहे हो भोग के यहाँ पर भी जाओगे, किसी ना किसी दिन आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन वहां पर तो भोगना ही पड़ेगा। जो दूसरी जगह है ना, वहां पर आपको बड़े बुरे तरीके से भोगना पड़ेगा। अगर आपने गरुड़ पुराण नहीं पढ़ा तो कभी पढ़ लीजिएगा जब आपको टाइम लगे, मैंने पढ़ा है। और वहाँ की जो सजाएं हैं, उस सजाओं को सोच के इंसान तौबा कर ले तो ज़्यादा बढ़िया बुरे कर्मों से। लेकिन लोग फिर भी बुरे कर्म करते हैं क्योंकि वो यहाँ के जो जगह है, यहाँ के दुनिया को रियलिटी समझते हैं। रियलिटी होती भी है, लेकिन इट्स अ प्ले ग्राउंड। यहाँ पर आप खेल रहे हो और उसका जो फल है वो वहाँ पे मिलेगा। मैं स्वर्ग या नरक की बात कर रहा हूँ। अब जो अगला किस्सा है उसमें ये बात साफ हो जाएगी कि इंसान जो है वो जैसे कर्म करता है उसको फल कई बार उतना यहाँ पे वहाँ पे तो जो मिलना है दूसरी जगह पे तो यानी कि नरक या स्वर्ग में तो मिलना है, यहाँ पे जो मिलता है कई बार बड़ा घिनौना मिलता है। अच्छा। ये जो किस्सा है ये क्राइम से भी जुड़ा है, और क्राइम के बाद ये कब हॉरर हो जाता है इस चीज़ का तो उस परिवार को भी नहीं पता लगता जिन्होंने ये क्राइम किया होता है। बात जो है वो थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन जो इंसान के साथ बीती है वो आज भी है, एग्जिस्ट करता है। और कैसे एक जो बुरा कर्म है, जैसा कि आपने कहा कि बुरे कर्म करके अच्छे कर्म करके, कैसे एक परिवार जो है बुरा कर्म करके इस चीज़ की तो टिकट कंफर्म कर लेता है कि वो नरक में जाएगा, लेकिन साथ के साथ यहाँ पर जो भोगता है वो जो सुनने वाली बात है, यहाँ सुनने वाला किस्सा है। किस्सा ऐसा है कि एक पर्सन है जो आज दुनिया में अकेले रह गए हैं। अच्छा। वो चाह के भी अपना परिवार नहीं बना सकते, शादी नहीं कर सकते, चाह के भी अपने जो है वो बच्चे नहीं कर सकते। कारण ये है कि जो उनके परिवार ने किया उसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं, और इनका तो उस चीज़ में कोई हाथ भी नहीं था। लेकिन कोई है जो इस चीज़ से रोकता है। बेसिकली तो उनका डर है जो उनको अपना परिवार बनाने से रोकता है, लेकिन वो डर किस चीज़ से पैदा हुआ है वो हम इस किस्से में जानेंगे। और मैं शुरू करता हूँ वो किस्सा। इनके घर में ये जब छोटे थे ना, अंदाजन कुछ टीनेज में थे, 13-14 साल के रहे होंगे, तो रात का समय था और रात के समय में उल्लू के बोलने की आवाज़ आ रही थी काफ़ी तेज। आमतौर पे जो उल्लू है उसको दो तरह से किया जाता है उसका मेंशन, यानी कि उसको शकुन या अपशकुन में, कि अपशकुन के तौर पे जहाँ पर उल्लू बोलते हैं वहाँ पर उजाड़ होती है। अच्छा, सब खराब होता है। हाँ, खराब होना शुरू हो जाता है, यानी कि उल्लू उजाड़ में ही बोलते हैं बेसिकली। दूसरा इसका पॉजिटिव है कि उल्लू जो है वो लक्ष्मी माँ की सवारी भी है। तो दोनों चीज़ें उल्लू के साथ जुड़ी है, पर नेगेटिविटी के तौर पर इसको ज़्यादा देखा जाता है। इस घर के लिए जो ये नेगेटिविटी या इस घर के लिए उल्लू का बोलना कुछ ज़्यादा ही मनहूसियत लेकर आता था, क्योंकि इससे पहले इस घर में 2 बार उल्लू रात को बोल चुका था। और पहली बार इन पर्सन के चाचा की डेथ हुई थी और दूसरी बार इनके छोटे भाई की डेथ हुई थी। अच्छा। इस बार जब उल्लू बोल रहा था तो सब डरे हुए थे, और बीमार थी इनकी दादी। जैसे जैसे उल्लू बोल रहा था तो उनकी जो दादी है उसकी हरकतें कुछ अजीब सी हो रही थी, और अभी कुछ ही दिन तो हुए थे ये बीमार हुई थी। ऐसा भी कुछ नहीं था कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि अब देखने में लग रहा था कि ये बस कुछ पल की मेहमान है। कुछ देर बाद उनके जो हाव भाव अचानक से चेंज होने लग पड़े, चीखें मारने लग पड़ी, और कुछ समय बाद बिल्कुल शांत हो गया सब कुछ। अगले दिन उनका संस्कार किया गया, यानी कि अब इनके घर में 3 बार उल्लू बोल चुका था और 3 मौतें हो चुकी थी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब ये टीनेज में प्रवेश कर चुके थे, तो थोड़ी बहुत जो समझ है वो उपजनी शुरू हो चुकी थी कि यार ये हो कैसे रहा है। एक पक्षी का बोलना आम बात है, वो चाहे कोई भी पक्षी हो, किसी घर में भी जाके वो बोल सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं। लेकिन हमारे घर में जब उल्लू बोलता है, जब भी सुनी जाती है उसकी आवाज़, एक मौत हो जाती है। इनका जो भाई था वो खून की उल्टियाँ करके मरा था, यानी कि मौत भी बिल्कुल सिंपल मौत नहीं, बड़ी ही मनहूसियत वाली मौत, बड़ी ही खौफनाक मौत होती थी। चलो, अब जब संस्कार वगैरह दादी का किया जाता है तो अब परिवार में जो है वो ये रह जाते हैं, इनकी मदर और इनके फादर।
जो चाचा थे वो मैरिड थे, न्यूली मैरिड थे जब उनकी डेथ हुई थी। चाची थी वो गवर्नमेंट जॉब करती थी, तो फिर डेथ के बाद जो चाची थी वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में चली गई थी रहने के लिए, क्योंकि उनका दिल नहीं लगता था यहाँ पे। अब कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन जो थी वो काफ़ी तूफान वगैरह रात को आ रहा था, तो इनके जो फादर थे काम पर गए हुए थे, लेकिन वो अचानक से तेज तेज बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हैं, और जब ये दरवाज़ा खोलते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हाँफते हुए डरे हुए अंदर आते हैं घर में, और अपनी पत्नी के पीछे यानी इनकी मदर के पीछे छुप जाते हैं, और वो कहते हैं कि वो आ गई। अब उनकी जो माँ है वो सुनती है, वो भी डर जाती है। ये पहली बार था कि इनका उस चीज़ से एनकाउंटर हुआ था, इन खुद का इनका भी। ये इन्होंने पहली बार वो चीज़ देखी थी जिस वजह से शायद इनके जो घर के जी थी वो एक एक करके मर रहे थे। अच्छा। अब इनकी जो माता जी हैं वो भी डर जाती हैं जब वो इनके पति कहते हैं कि वो आ गई। कुछ देर बाद वो जब दरवाज़ा है जो खुला होता है वो खटखटाना शुरू हो जाता है, जैसे आगे पीछे तेज तेज बजना शुरू हो जाता है, और इनके घर के सामने यानी कि घर के जो सड़क थी और वहाँ पर उनको एक एंटिटी दिखाई देती है, एक औरत दिखाई देती है, अच्छा। जो इनके पिता को ऐसे करके बुला रही थी। और उसके जो बाल वगैरह थे वो दूर से यानी कि तूफान चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा लहरा रहे थे, बहुत ऊंची ऊंची उड़ रहे थे बाल, और उनका जो चेहरा था वो उनको काला सा नजर आ रहा था, और जैसे लग रहा था उसमें कि जैसे कुछ जला हुआ होता। अब कुछ देर तो जो उनके फादर हैं वो करते हैं अपने आप को कंट्रोल, लेकिन क्या होता है कि शायद वो पोजेस हो जाते हैं, वो धीरे धीरे उनकी तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। इनकी मदर इनको रोकने की कोशिश करती है इनके फादर को, और वो धक्का दे के पीछे हटाते हैं और इनको भी पीछे करते हैं। अचानक से वो जब दरवाजे के पास पहुंचते हैं तेज भागते हैं, सड़क की तरफ जाते हैं, और ट्रक ऊपर चढ़ के चला जाता है। ऑन द स्पॉट डेथ। तो ये जो आत्मा होती है वो इस परिवार के पीछे होती है, इसलिए ही इस परिवार पे उल्लू का जो हाँ, बादशाह उल्लू है। का जो था वो लिंक पता नहीं, लेकिन इस रात भी उल्लू बोला था। अच्छा। यानी कि चौथी रात, यानी कि चौथा बार उल्लू बोला है, और चौथी मौत घर में हो चुकी है। अच्छा। अब तो इनकी जो है वो दुनिया सारी पलट गई कि चाचा जो गए तब इनकी होश नहीं थी, छोटा भाई भी था, इतनी होश नहीं थी, दादी गई, दुख हुआ, लेकिन फादर पिता गए तो। अब इन्होंने थोड़ा सा जब सारे क्रियाक्रम हुए तो इन्होंने फिर थोड़ी बहुत छानबीन करनी शुरू की कि ये हो क्या रहा है, हम्म। हो क्या रहा है हमारे परिवार के साथ, तो ये चीज़ क्या थी, क्योंकि पहली बार उन्होंने उस चीज़ को देखा था, और उन्होंने अपनी माँ से पूछना शुरू किया। माँ सदमे में थी, इतना कुछ बता नहीं सकती थी। कुछ दिन गुजरे और इनको रात को एक फ़ोन आता है कि आप सीमा देवी के भतीजे बोल रहे हैं। मैंने नाम बदला है क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकता ओरिजिनल। हाँ, वो कहते हैं हाँ जी बोलिए। वो कहते हैं कि मैं पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, वो आपकी जो चाची जी हैं वो नीचे गिरी हैं छत से, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जल्दी से आ जाइए। अच्छा, चाची को भी लग गई हाँ, अब। अब ये भागे भागे जाते हैं, माँ बेटा दोनों जने हॉस्पिटल में। देखते हैं क्रिटिकल थी कंडीशन, लेकिन जान बच गई थी उनकी। अच्छा। कुछ दिन बीतते हैं, 5-6 दिन बीतते हैं, जब थोड़ी सी नॉर्मल पोजीशन में आती हैं तो ये मिलती हैं इनकी मदर इनको, तो वो मदर की तरफ देख के ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती हैं, और वो कहती हैं कि वो आ गई दीदी। अब इनकी मदर और ज़्यादा टेंस हो जाती हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले तो उन्होंने अपने पति को खोया था, और इन तीनों ने उस चीज़ को देखा था जिसके बारे में इनकी चाची बात कर रही थी। वो कहती है कि वो हमें छोड़ेगी नहीं, अब वो हमें भी मारेगी, और मुझे नहीं पता मैं छत से कैसे गिरी हूँ। मैं छत पर घूम रही थी और वो मुझे दिखाई दी, और वो मुझे अपने पास बुला रही थी, और मैं चलते चलते छत से गिर गई। वो हमें छोड़ेगी नहीं, और शायद उसे ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि जो हमने किया है उसके साथ वो अच्छा नहीं था, और वो हम सबको एक एक करके मार रही है। और जिस रात की बात मैं कर रही हूँ उस रात हमारे घर के पास उल्लू बोल रहा था, यानी उस क्वार्टर में भी उल्लू बोल रहा था। अच्छा। अब थोड़ी सी हैरानी की बात थी इनके लिए कि चाची इनकी बच गई, खुश भी थे कि चलो कम से कम बच तो गई इस ट्रेजिडी से। कुछ देर बाद क्या होता है कि ये पूछना चाहते हैं अपनी मदर से कि किसकी बात कर रहे हो और किस कर्मों की बात कर रहे हो आप। तो वो उनकी माँ उनको रोक देती है और कुछ नहीं ज़्यादा बोलती, और थोड़ा सा टाइम बीतता है तो इनकी चाची को वॉशरूम जाना होता है, और इनकी मदर इनको वॉशरूम तक छोड़ कर आती हैं और दरवाज़ा बंद कर देती हैं। 5 मिनट गुजरते हैं, 10 मिनट गुजरते हैं, 15 मिनट गुजरते हैं, 20 मिनट गुजरते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आती वॉशरूम से। अब वॉशरूम को खोला जाता है और वहाँ पर उनकी कटी फटी जो लाश है वो मिलती है। बंद वॉशरूम में बंद उनकी। वॉशरूम में कोई आवाज़ तक नहीं आती, और एक लाश जो है वो कटी फटी मिलती है। ये देख के तो इनकी माँ तो बेहोश ही होगी, और ये सदमे में आ गया कि ये कैसे हो सकता है। हम्म। यानी कि घर में 5वीं बार उल्लू बोला और 5 मौतें हो चुकी हैं। अच्छा। अब ये सिर्फ माँ और बेटा जो है वो रह चुके थे।
अब इनको अपनी चीज़ अपनी का तो शायद कम ही डर होता है, लेकिन इनकी माँ का जो है इनको डर सता रहा था कि ये कैसे हो सकता है। अब या तो मेरी बारी है या तो मेरी माँ की बारी है, मुझे कुछ हो जाए लेकिन माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिर उन्होंने सारा क्रियाक्रम करके अपनी माँ पर प्रेशर डालना शुरू किया और फिर पूछने की कोशिश की कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने फिर कहा कि शायद जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है और हम इस काबिल हैं कि ये होना चाहिए था। फिर उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर डाला कि आप मुझे बताओ, ऐसे कहानियां मत डालो मुझे, अब हम सिर्फ 2 जने बचे हैं और इसके बाद शायद हम भी ना बचें, तो शायद कुछ सोल्यूशन निकल सके, शायद कुछ जानें बच जाती कि अगर आप मुझे पहले बता देती। तो फिर इनकी माँ ने सोचा कि अब तू कुछ बचा ही नहीं है तो बता देना ज़रूरी समझते हैं, और ये कहते हैं कि इनकी माँ कहती है कि बेटा जो तेरे पिताजी हैं मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ। अच्छा। और जो पहली पत्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा सीधी सादी पत्नी थी और अनाथ थी बेचारी। कहने का मतलब है कि शादी के बाद उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी और कोई रिश्तेदार नियर था भी नहीं, दूर दूर के होंगे जो परवाह नहीं करते थे, और सिर्फ वही बची थी। लेकिन एक दिक्कत थी कि वो बेचारी बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी, तो उसकी वजह से आपके पिताजी, आपकी दादी जी, चाचा जी और चाची तो तभी इनकी आई नहीं थी, अभी मैरिज नहीं हुई थी, तो ये सारे उन पर काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई करते थे, ताने मारते थे, जैसा कंजर्वेटिव फैमिलीज़ में होता है। और ये कहते हैं कि मेरी भी दूसरी शादी है, मेरे फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो फिर हार के क्या हुआ कि तब इतना मैरिजेस को लेकर ये होता नहीं था कि जैसे अब आज होता है ना कि इनकेस कोई दूसरी मैरिज कर ले तो इलीगल भी है, और जो पत्नी है पढ़ी लिखी होती हैं तो वो केस वगैरह कर देती है, हो हल्ला हो जाता है। वो बेचारी सीधी सादी थी, तो फिर कहते हैं हमारी शादी होगी, लेकिन उस बेचारी को कोई एतराज़ नहीं था। वो कहती थी ठीक है कि आपकी शादी हुई है, आप उनसे बच्चा होगा ठीक है, लेकिन मुझे प्लीज़ घर से मत निकालो, मेरा और कोई तो है ही नहीं सहारा। जैसे मर्जी करके नौकरानी बन के रह रही थी, जैसे मर्जी करके वो रह रही थी, मार सह रही थी, सब कुछ वो कर रही थी। एक दिन क्या होता है कि उसके बीच में क्या होता है कि जो इनके चाचा होते हैं उनकी मैरिज भी हो जाती है। अच्छा। अब उनकी चाची भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो जाती हैं मार पिटाई में। एक दिन कुछ होता है या कुछ बेचारे के काम वगैरह में कोई इशू होता है तो दादी गुस्से में पिटाई वगैरह करती है और इनको आग लगा देती है। अच्छा, पहली पत्नी मार देती है। हाँ, आग लग रही है, वो बेचारी जल रही है और सारे तमाशा देख रहे हैं, कोई बचाने को नहीं आ रहा, कोई भी बचाने को नहीं आ रहा, और वो बेचारी जल के मर जाती है। आनन फानन में उसकी लाश को उठा के मर्द जो हैं वो उनकी लाश को दबा के आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ पे दबाया। अब बेचारी का कोई आगे पीछे तो था नहीं, घर भी जो इनका था वो कॉलोनी में था, कोई दूर, मतलब जैसे होता है ना कि जहाँ पर कोई इतनी रिहाइश नहीं होती, सो दैट कोई पूछने वाला भी नहीं कि भाई वो कहाँ पे गई। अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे भाग भूग गई कि अब तो शादी दूसरी होगी, है ना। सही बात। ये सारा किस्सा हुआ और हम सब इस चीज़ में बेटा इन्वॉल्व थे। अच्छा। तो वो कहता है कि मेरा छोटा भाई कैसे इन्वॉल्व हो गया इस चीज़ में, उसकी भी तो मौत हुई है। तो वो फिर इनकी मदर कहती हैं कि शायद वो सबको मारना चाहती है। अब ये चीज़ सुनी, रात के टाइम पे ये बात हुई, इन्होंने जैसे तैसे करके दिन हुआ और इन्होंने किसी अच्छे तांत्रिक को पकड़ा जो ये सारी चीज़ों के बारे में जानता है, उनको अपनी सारी कहानी बताई। अब क्या है कि बेसिकली जो क्राइम है वो तो दादी ने किया था, लीगली अब वो बात ओपन हो भी जाए तो कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मरने वाला भी गया और मारने वाला भी गया। अब क्या होता है कि तांत्रिक जब करता है वो कहता है कि वो किसी को छोड़ेगी नहीं, ये बात तो पक्की है। अच्छा। जब तक उसकी लाश यानी कि उसके रिमेन्स नहीं मिलते तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और अगर शांति ना मिली तो वो मारेगी, और रह तो तुम 2 जाने गए हो। हाँ, एक चीज़ है, उन्होंने 2 मोलियाँ दी, जब तक तुम ये मोली अपनी माँ और अपने आप को बंधवाओगे तो तब तक तुम ये चीज़ से बचे रहोगे, वो तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन याद रखना अगर मोली उतरी तो किस्सा ख़त्म। अच्छा। अब ये आके अपनी माँ के पास भी मोली बांधते हैं, अपने आप ही मोली बांधते हैं, और वो रात इनके लिए काफ़ी सुकून की रात थी कि कम से कम वो चीज़ अब इनको हावी नहीं होगी। रात को सोने लगते हैं और उल्लू फिर बोलने लग पड़ता है, लेकिन अब ये उस चीज़ से डर नहीं रहे थे क्योंकि इनके पास तांत्रिक की वो मोली थी और इनको था कि नहीं अब कुछ नहीं होगा। एहतियात के लिए अपनी माँ के साथ ही सोते हैं कि रात को कोई दिक्कत ना हो। सुबह ये उठते हैं तो ये जब जागते हैं तो उनकी माँ जो है इनकी तरफ मुंह करके सो रही थी। ये हिलाते हैं, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। थोड़ी देर देखते हैं, मुंह पे हिलाते हैं तो शरीर उनका ठंडा लग रहा था। अब जब वो चादर नीचे करते हैं तो उनकी गर्दन मुड़ी होती है, यानी कि
जो धड़ है वो पीट करके था और गर्दन इस तरह से मुड़ी हुई थी। ये देख के तो उनकी चीख निकल जाती है और ये अचानक से जब हाथ की तरफ, उनकी कलाई की तरफ देखते हैं तो वो मोले नहीं थी। ये इरफान खान में रोते हैं, पहले इधर उधर देखते हैं, वॉशरूम की तरफ जाते हैं, वहाँ पर जो है वो मोली लटकी हुई थी। शायद इनकी मदर रात को वॉशरूम गई होगी और मोली वगैरह शायद उतार दी होगी और दोबारा से पहनना भूल गई होगी, अच्छा। और उसने रातों रात जो है वो काम कर दिया। अब इस घर में सिर्फ यही बचे हैं जो जिंदा हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे तैसे करके भी उसकी लाश को ढूंढा जाए और उसका संस्कार कर दिया जाए। पुरानी बात है, अब ये भी जो है वो 35-40 साल के आसपास हो चुके हैं। शादी क्यों नहीं कर रहे? शादी करने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर शादी करते हैं तो वो उनको भी मारेगी। अब अपनी गारंटी वो ले सकते हैं कि मैंने मोली बांधी है और मैं इसका ध्यान रखूंगा, लेकिन अपनी वाइफ और अपने बच्चे की गारंटी कैसे ले सकते हैं? एक गलती हुई तो वो वैसे उनका काम खत्म कर देगी। तो इसी चीज़ में वो अब अपना परिवार भी नहीं बढ़ा पा रहे और वो बस लगे हुए हैं कि कहीं से भी अगर उसको बॉडी मिल गई, कि उन्होंने घर की खुदाई तक करा डाली कि शायद घर के भीतर उनको दबाया हो, लेकिन वो लाश मिलती नहीं है और वो आज भी उस लाश की तलाश में है। अच्छा। तो अब जो आप बात कर रही हैं कि जो कर्म है, अब जो है वो परमात्मा भी डबल शिफ्ट लगाता है कि भाई यहाँ पर भी सब कुछ मिलेगा तो वहाँ पर भी सब कुछ मिलेगा, है ना। आपके जो अच्छे कर्म है ना, वो क्या होता है कि जो पौधा होता है वो खुद फल नहीं लेता। तो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप इस चीज़ की इच्छा मत रखिए कि उसका फल भी मुझे मिलेगा। हो सकता है कौन उसका फल खा रहा है। ये भी है, पर मेरे को लगता है ना, जैसे कि एक ना मोटिवेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों को यही लगने लगा कि हम अच्छे भी अगर कर्म कर रहे हैं तो इस लाइफ में हमें शायद उसका कोई कुछ वापस ना मिले, कुछ नहीं, बेनिफिट जब क्या होता है कि जब आप अच्छे कर्म करते हैं ना, देखो जो प्रैक्टिस है ना वो हमेशा परफेक्ट बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आप ऐसा अच्छा कर्म कर रहे हैं जिसका करने का मन नहीं है आपका, लेकिन आप इस पर्पज से कर रहे हैं कि मैं अच्छा कर्म करूंगा और मुझे स्वर्ग मिलेगा। ये एक नेचुरल हैबिट है जो धीरे, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जान के करूंगा तो मैं गलत हूँ। करना शुरू कीजिए, चाहे आप शो ऑफ के लिए कर रहे हैं, चाहे आप किस चीज़ के लिए भी कर रहे हैं। एक बार आप अच्छा कर्म करना शुरू कर देंगे ना तो धीरे 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 आपकी वो हैबिट में बन जाता है। फिर आप जब बुरे कर्म के बारे में सोचेंगे ना, फिर सोचेंगे कि नहीं मैंने नहीं करना, है ना। धीरे 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 आप जो परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं, है ना। और एक पंक्ति है दशम ग्रंथ, जो हमारे सिख भाइयों का ग्रंथ है, एक गुरु ग्रंथ साहिब है, दशम ग्रंथ भी है। मैं काफ़ी पॉडकास्ट में बोलता हूँ और इसको रेपिटेटिव चाहे कोई बोले बोले, क्योंकि परमात्मा का नाम जितनी बार मर्जी लो वो कभी भी रेपिटेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो इसको मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि बात करते करते इस चीज़ में आ गई। जैसे मैंने कहा कि जब हम अच्छे कर्म करते रहते हैं ना तो परमात्मा के प्रेमी, मतलब प्यारे बन जाते हैं, उसको हम प्यारे लगते हैं। तो एक फिर वो क्या करता है कि वो हमें ना हर एक दुविधा से बचाता है। अगर हम पर कुछ बुरा हो भी रहा है ना तो हमें उतना फील नहीं होता। हम कहते हैं कि चल परमात्मा की मर्जी, शायद मैंने कुछ बुरा कर्म किया होगा, है ना। तो एक वो गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति है, उसमें मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो बेचारे नेगेटिव फील करते हैं, जैसा आप कह रही है ना, उन लोगों के लिए मैं स्पेशल इसलिए ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ। और वो है कि रोगन ते और सोगन ते जल जोगन ते बहुभात बचावे, शस्त्र अनेक चलावत कहावत उठन एक न लागत पावे, राखत है अपन होकर देकर पाप संभूह न पेटन पावे, और की बात कहाँ करे सो सो पेट ही के पट बीज बचावे। अब इसकी मतलब क्या है कि जो परमात्मा है हमारे कई प्रकार के रोगों से, शोकों से, जलीय जीवों से, क्योंकि तब की बात है ऐसे जो जीव वगैरह उनसे हमारी रक्षा करते हैं। जब वो आप उनकी शरण में आ गए हो ना, कि लाखों शस्त्र भी चल रहे होंगे तो आपको एक भी घाव नहीं लगेगा। इस लेवल का आपके अंदर भी ट्रस्ट होना चाहिए और इस लेवल की वो भी आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। राखत है अपनों कर देकर पाप संभूह ना पेटन पावे, इसका मतलब है कि वो अपने आपको अपने बाहों में ऐसे उठा लेंगे कि आपके जो पाप है वो भी आपके आसपास नहीं भटकेंगे। कैसे? कि जब आपने अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए तो जब आप बुरे कर्म के बारे में सोचेंगे कि नहीं उनको बुरा लगेगा, मेरे परमात्मा को बुरा लगेगा, तो उन्होंने आपको अपनी बाहों में उठा लिया ना। और की बात कहाँ करे सो सो पेट ही के पट बीच बचावे, इसका मतलब है कि औरों की तो बात ही छोड़ दो,
वो तो गर्भ में पल रहे बच्चे की भी रक्षा करते हैं, और उसकी रेफरेंस महाभारत में जाती है। जब अश्वत्थामा था, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा की तरफ, जो राजा परीक्षित थे जब उनके घर में पल रहे थे, और अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। और जब वो घर में पल रहे थे तो ब्रह्मास्त्र चलाया था उसने, अश्वत्थामा ने, कि मैं पांडवों का वंश ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि 5 पुत्र तो मार दिए थे। और सिर्फ वो राजा परीक्षित जो उनकी घर में पल रहे थे, उत्तरा के घर में, अभिमन्यु के बेटे यानी कि अर्जुन के पोते, सिर्फ वही बचे थे जिनके बाद वंश चलना था। तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था, और उसको किसने रक्षा की थी? श्री कृष्ण महाराज ने ब्रह्मास्त्र तक से रक्षा की थी। तो इसलिए कहा जाता है कि और की बात कहाँ करे, सोसु पेट ही के पट बीच बचावे, यानी कि वो तो दूरों की बात छोड़ दो, वो तो पेट में पल रहे बच्चे को भी रक्षा करते हैं। तो आप अच्छे कर्म करते रहो, आपके जो बुरे कर्म है उसकी, पिछले जन्म में कर्म किए उसकी सजा आपको मिलेगी, लेकिन आपके अच्छे कर्म हो सकते हैं उसको थोड़ा कम कर दें, है ना। सजा याफ्ता होता है ना कि मौत की सजा है, लेकिन राष्ट्रपति को ने रहम कर दिया, तो राष्ट्रपति रहम कर सकता है, और परमात्मा जो है वो तो सब कुछ देख रहे हैं हमारे अच्छे बुरे कर्मों को। तो अब देखो ना, ऐसा बुरा कर्म किया, एक सीधी सादी, चलो मैं कहता लड़ाकी भी होती, जो सी मर्जी रोज लड़ाई करती, एक इंसान की जान लेना वो जुर्म है ना, तो उन्होंने किया, सजा भी मिली। ये बात तो है। नहीं, बट ये कहानी और जो आपने पहले कहानी सुनाई वो बहुत चीज़ें सिखाती है। जैसे इस कहानी की अगर हम बात करें तो यह आपको बताती है कि आप अपने सिन से, अपने कर्मों से तो भाग नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं भाग सकते। नहीं भाग सकते हो। तो पर मज़ा आया आपकी दोनों कहानियाँ सुन के, और मेरे को लगता है कि सारे व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा। और जल्दी मिलते हैं दूसरे पॉडकास्ट के लिए, पार्ट 2 के लिए, जहाँ पे हम और कहानियाँ जानेंगे। आज यहाँ पे आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू आपका, और जल्दी मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। अगर आपने अच्छा प्यार दिया, व्यूज़ अच्छे दिए, तो फिर मैं ज़रूर आऊँगा, फिर ऐसे नहीं मैं आता भाई। और सुनील जी का खुद का भी एक चैनल है, इनका इंस्टाग्राम पे भी चैनल है और यूट्यूब पे भी चैनल है, जहाँ पे ये हॉरर स्टोरीज भी सुनाते हैं और पॉडकास्ट भी करते हैं। तो मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मेक श्योर कि आप इनके चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।